चारों ओर खारा समुद्र और उसके बीच एक ऐसा मीठा पानी का कुआं जहां तक पहुंचने के लिए समुद्र के ऊपर बनी एक सक्रिय पगडंडी से गुजरना पड़ता है। हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने बाण चलाकर इसी स्थान से जल प्रकट किया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या प्रभु श्री राम को पहले से पता था यहाँ मीठा पानी है, या फिर यह केवल एक चमत्कार था? आइए जानते हैं रामेश्वरम के प्रसिद्ध विलुंडी तीर्थम का रहस्य। आदरणीय मित्रों, मैं हूं नीरजा खंडेलवाल और आप देख रहे हैं धर्म, आस्था और विज्ञान। आज हम आपको भारत के एक ऐसे स्थान पर ले चल रहे हैं जहां आस्था और विज्ञान दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। चारों तरफ समुद्र, जहां तक नजर जाए बस खारा पानी, लेकिन उसी स्थान के बीच एक ऐसा कुआं है जिसका पानी मीठा है। यही बात इस स्थान को इतना विशेष और रहस्यमय बनाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका विजय के बाद भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ इस क्षेत्र में पहुंचे। लंबी यात्रा के कारण माता सीता को प्यास लगी, लेकिन चारों ओर समुद्र था और उसका जल पीने योग्य नहीं था। तब भगवान श्री राम ने अपना धनुष उठाया और धरती की ओर एक बाण चलाया। मान्यता है जैसे ही बाण धरती में लगा, वहां से मीठे जल की धारा प्रकट हो गई। माता सीता ने उसी जल से अपनी प्यास बुझाई। तभी से यह स्थान विलुंडी तीर्थम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, इस जल को श्रद्धा से ग्रहण करते हैं और इसे प्रभु श्री राम की कृपा का प्रतीक मानते हैं। यहाँ एक बात सोचने वाली है, समुद्र के उस क्षेत्र में अनेक स्थान हो सकते थे, फिर भगवान श्री राम ने बाण ठीक उसी स्थान पर क्यों चलाया जहां से मीठा पानी निकल आया? क्या यह केवल संयोग था, या फिर प्रभु को प्रकृति के उन रहस्यों का ज्ञान था जिन्हें इंसान आज भी समझने की कोशिश कर रहा है? आस्थावान लोगों का विश्वास है कि भगवान श्री राम केवल एक महान राजा ही नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उन्हें पता था कि कहाँ जीवनदायी जल छिपा हुआ है। इसीलिए बहुत से लोग इस घटना को केवल चमत्कार नहीं बल्कि प्रभु के दिव्य ज्ञान का प्रमाण भी मानते हैं। अब जरा विज्ञान की बात करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार रामेश्वरम क्षेत्र की भूमि के नीचे मीठे पानी की भूमिगत परतें मौजूद हो सकती हैं। जब वर्षा होती है तो उसका पानी धीरे धीरे रेत और मिट्टी की परतों से होकर जमीन के भीतर चला जाता है। लंबे समय में यह पानी भूमिगत परतों में जमा होकर मीठे जल का स्रोत बना सकता है। क्योंकि मीठा पानी खारे पानी की तुलना में हल्का होता है, इसीलिए वह ऊपर की परतों में बना रह सकता है। इसी कारण समुद्र के इतने निकट होने के बावजूद कुछ स्थानों पर मीठा पानी प्राप्त होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विलुंडी तीर्थम का जल भी ऐसा ही प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सवाल आज भी वही है, यदि यह केवल प्राकृतिक प्रक्रिया है तो भगवान श्री राम ने हजारों वर्ष पहले वही स्थान कैसे चुन लिया जहां से मीठा पानी निकल आया? यही वह प्रश्न है जहां विज्ञान अपने उत्तर खोजता है और आस्था अपनी अनुभूति। शायद विज्ञान हमें यह समझा सकता है कि यह मीठा पानी कहाँ से आता है, लेकिन भगवान ने, श्री राम ने वही स्थान क्यों चुना, इसका उत्तर आज भी आस्था के पास है। और शायद यही कारण है कि रामेश्वरम का विलुंडी तीर्थम केवल एक कुआं नहीं बल्कि विश्वास, जिज्ञासा और ज्ञान का संगम बन गया है। अब आप बताइए, आप इसे भगवान श्री राम का चमत्कार मानते हैं, प्रभु का दिव्य ज्ञान मानते हैं, या प्रकृति का अद्भुत रहस्य? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि हमारी प्राचीन कथाओं में केवल आस्था ही नहीं बल्कि गहरा ज्ञान भी छुपा है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और धर्म, आस्था और विज्ञान से जुड़े ऐसे ही रोचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।